आहूजा ब्रदर्स की ओनली वन वाइफ भाग 2। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक अंधेरे से भरा कमरा जो पूरी तरह से सामानों से भरा पड़ा था। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो किसी भी उम्मीद को निगल सकता था। कमरा पूरा सामान से भरा पड़ा था, जैसे बरसों से किसी ने यहाँ कुछ भी नहीं छुआ हो। वहाँ न कोई खिड़की थी, न कोई दूसरा दरवाजा जहाँ से हवा तक गुजर सके। रोशनी का तो सवाल ही नहीं था। उस बंद पड़े कमरे में हर चीज सालों पुरानी हुई लग रही थी, जैसे वक्त यहाँ थम गया हो। कमरे के एक कोने में एक पुराना जर्जर सा बिस्तर था, जिस पर एक लड़की बैठी थी। वो सिकुड़कर खुद को जितना समेट सकती थी समेटे हुए थी। उसका पतला दुबला शरीर कांप रहा था, जैसे हड्डियों के ऊपर बस हल्की सी खाल बची हो। उसने घुटनों तक की एक पुरानी फ्रॉक पहनी थी, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो न जाने कितने सालों से पहनी जा रही थी। कपड़े जगह जगह से फटे थे, धूल और गंदगी से भरे हुए। उसके भूरे बेतरतीब बाल उसके कंधों से लटक रहे थे, कुछ उलझे हुए बाल उसके गालों पर गिर रहे थे। लेकिन सबसे अजीब थी उसकी आंखें, हरे रंग की, गहरी, चमकती हुई। उस अंधेरे में भी वो आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। उनमें डर था, बेचैनी थी। अचानक ठक, दरवाजे पर जोर की आवाज हुई और अगले ही पल लोहे का जंग लगा दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। रोशनी की एक हल्की सी किरण अंदर आई, लेकिन इतनी नहीं कि अंधेरा पूरी तरह मिटा सके। लड़की खौफ से कोने में और सिकुड़ गई, उसकी उंगलियां बिस्तर की चादर को जकड़ चुकी थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने डरते हुए सिर उठाया, आंखों में डर थे, पर होठों पर कोई शब्द नहीं। सामने से एक 65 साल की बुजुर्ग औरत हाथ में खाने की थाली लिए अंदर आ रही थी। लड़की ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों का डर थोड़ा कम हो गया। मासूम निगाहों से उसने औरत को देखा, जैसे वही उसकी दुनिया की इकलौती उम्मीद हो, जो सालों से उसे 2 समय का खाना देने इस कमरे में आती है और कुछ बातें कर चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग औरत ने कमरे में कदम रखा, उसके चेहरे पर थकान थी, पर आवाज में अपनापन। आज खाना देर से लाई हूँ, बिटिया। बड़े साहब और मैडम शहर से बाहर जा रहे थे, उन्हीं के काम में लगी थी। उसने धीरे से थाली जमीन पर रख दी। लड़की की आंखें थाली पर टिक गईं, सिर्फ सूखी रोटी और पानी का एक लोटा। रोटियां इतनी सख्त थी कि लग रहा था जैसे कई दिनों से धूप में पड़ी सूख रही हों। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस आदत के मुताबिक चुपचाप रोटी उठाए और खाने लगी। उसके नाजुक होंठ जब उस सख्त रोटी से टकराए तो हल्की सी चटक की आवाज आई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, जैसे इस स्वाधीन भोजन से उसका रिश्ता बरसों पुराना हो। बुजुर्ग औरत की आंखें नम हो गईं, मायूसी से बोली, माफ करना पंछी बिटिया, सालों बीत गए मगर तुम्हारा खाना नहीं बदला। घर में कोई रहे या ना रहे, तुम्हारे लिए यही बचता है। मैं मजबूर हूँ, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। लड़की ने अपनी चमकती हरी आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज को कहीं बंद कर रखा हो। औरत ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा, फिर लंबी सांस लेकर वहां से चली गई। लड़की ने कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखा, फिर वापस अपनी सूखी रोटी की तरफ ध्यान दिया। उसे चबाने की कोशिश करने लगी, जब अचानक ठक, कमरे का दरवाजा फिर से खुला। पंछी के हाथ में पकड़ी रोटी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें अटक गईं, आंखों में वही डर तैर उठा जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कमरे में जूतों की टक टक गूंजी और उसके भीतर की घबराहट और तेज हो गई। वो और सिकुड़ गई, घुटनों में मुंह छुपा लिया, जैसे खुद को अदृश्य कर लेगी तो शायद बच जाएगी। कदमों की आहट करीब आए। 3 साल, उम्र यही 24-25 रही होगी, मगर आंखों में बचपन जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिससे पंछी का दिल कांप उठा। वो उसे सिर से पांव तक घूर रहे थे। उन नजरों में गंदगी थी, होठों पर एक घिनौनी मुस्कान। सबसे बड़ा, रोनी आगे बढ़ा। उसका हाथ पंछी के कंधे पर सरका, उंगलियां कसकर धंसने लगी। पंछी की देह झटके से पीछे हट गई। लिटिल सिस्टर, रोनी की आवाज में अजीब सा लहजा था, जिससे उसकी रूह कांप गई। क्या हुआ? अपने भाइयों को देखकर डर गई। उसके शब्दों में बेहयाई घुली थी। पंछी की सांसें उखड़ने लगीं। चलो, नजरें उठाओ। रोनी के होठों पर वही गंदी मुस्कान थी। हम तुम्हें इस कैद से आजाद कराने आए हैं। उसकी उंगलियां अब पीठ पर फिसल रही थीं। पंछी का शरीर सुन्न पड़ गया। 14 साल, इतने सालों से ये कमरा ही उसकी दुनिया था। न धूप, न हवा, न बाहर की कोई खबर। माँ उसके लिए दुनिया थी, मगर माँ तो तभी चली गई थी जब वो 2 साल की थी।
और माँ के जाते ही उसके अपने पिता और सौतेली माँ ने उसे इस स्टोर रूम में कैद कर दिया, जैसे वो यहाँ पड़ा कोई सामान हो। उद्धरण चिन्ह। वो केवल जिंदा थी, पर अब ये छुअन उसकी आत्मा तक को गंदा कर रही थी। घिन, नफरत, डर। अचानक पंछी ने झटका मारा। रोनी का हाथ झटककर खुद को पीछे खींच लिया। मत छुओ मुझे, वो ये कुछ शब्द कहता चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। तीनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर मुस्कुराए। मॉम डैड घर पर नहीं है, और ये मौका अच्छा है। रोकी की आवाज में एक अजीब सी सनक थी। उसने अपनी जीभ होठों पर फेरी और आंखों में एक बीमार चमक ली अपने भाइयों की तरफ देखा। आज की रात काफी हसीन होने वाली है, पंछी ने सुना, पर समझ नहीं पाए। 14 साल से वो मासूम सी बच्ची इस अंधेरे स्टोर रूम में कैद थी। बाहरी दुनिया कैसी होती है, लोगों की नीयत कैसी होती है, इन सब से वो अनजान थी। लेकिन इन लड़कों की नजरों में जो अजीब सा एहसास था, वो उसके दिल को तेजी से धड़का रहा था। वो कांप गई। नहीं, मत। उसकी हल्की सी फुसफुसाहट भी उसके गले में घुट गई, जब सबसे छोटे भाई रेहान ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। चलो लिटिल सिस्टर। रेहान के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरी। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। उसने झटके से पंछी को खींचा। नहीं, पंछी की चीख घुटी सी निकली। उसके नाजुक हाथों में दर्द की एक लहर दौड़ गई, लेकिन इससे ज्यादा उसके अंदर एक अनजाने डर ने जन्म ले लिया था। कमरा घूमने लगा, जमीन हिलने लगी, पंछी के पैर घिसट रहे थे, पर उसकी मासूमियत अब भी ये समझने में असमर्थ थी कि उसके सौतेले भाई, जो नाम से भाई थे, उसे कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों। स्टोर रूम का दरवाजा खुला। तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, और उसकी दुनिया जो अब तक केवल अंधेरे तक सीमित थी, पल भर के लिए सफेद पड़ गई। पर ये सफेदी उसे राहत नहीं, बल्कि और डर दे रही थी। पंछी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। आज उसकी कैद का दरवाजा खुला था, पर क्या ये आज़ादी की तरफ खुला था, या किसी और अंधेरे की ओर। वे तीनों पंछी को खींचते हुए ले जा रहे थे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। उसका हल्का सा विरोध भी उसके भीतर ही दबकर रह गया। पहली बार वह उस अंधेरे कमरे से बाहर निकली थी, मगर यह नई दुनिया उसे राहत देने के बजाय और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, वो सोच रही थी, मगर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसी वक्त बुढ़ी नौकरानी की नजर उन सब पर पड़ी। पंछी को उनके साथ जाते देख उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो घबरा कर दौड़ती हुई उनके सामने आ गई और कांपती आवाज में बोली, छोटे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अगर बड़े मालिक और मालकिन को मालूम चला तो अच्छा नहीं होगा। पंछी ने एक उम्मीद भरी नजर उस नौकरानी पर डाली, क्या ये उसे बचा लेगी? पर तभी, बुढ़िया, मुंह बंद रख। रोनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कदम आगे बढ़ाया, और उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि बुजुर्ग औरत से हर गई। जब तक मॉम डैड लौटेंगे, तब तक हमारा काम पूरा हो चुका होगा। उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और अगर तूने ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की। वो रुका, उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमकी। .. तो याद रख, तेरी पोती को हमारे बिस्तर तक आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बुढ़िया के चेहरे से खून उतर गया, उसके होंठ कांपने लगे। वो पंछी की मदद करना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। पंछी की आंखों में एक आखिरी उम्मीद की झलक थी, लेकिन फिर वो बुझ गई, और तीनों वहशी, मासूम पंछी को अपने साथ ले गए। *********** क्या मोड़ लेगी पंछी की कहानी? कैसे बचेगी वो मासूम अपने ही सौतेले भाइयों की हवस भरी निगाहों और इरादों से? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहे ऑथर गीता गोलेक द्वारा लिखी गई न्यू कहानी आहूजा भाइयों की ओनली वन वाइफ, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि पर। नेक्स्ट एपिसोड 30 कमेंट के बाद।